Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our remedy called sulfur. जिसके दो पार्ट्स ऑलरेडी पहले बन चुके हैं जो आप आके जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे. उसके बाद आज हम शुरू करेंगे सल्फर का एब्डोमेन से कि एब्डोमेन के ऊपर क्या असर होता है, क्या एक्शन होता है उसके. एंड जो हमारी रेफरेंस बुक है वो है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रिपोर्टरी. सो एब्डोमेन जो है यहाँ पे देखा गया है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर, सेंसेशन ऑफ रॉनेस एंड सोनेस रहती है इंटरनली, ऐसा लगता है कुछ छिल गया अंदर ही अंदर. उसके बाद मूवमेंट्स एज इफ समथिंग अलाइव इज देयर इन एब्डोमेन, ये देखा गया है और ये कंपेयर कर सकते हैं क्रॉकस से, थूजा से. पेन एंड सोनेस ओवर द लिवर रीजन, जॉन्डिस में यानी पीलिया में इसका काम होता है जब स्पेसिफिकली सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हो. और पेन एंड सोनेस हो ओवर द लिवर रीजन. कोलिक आफ्टर ड्रिंकिंग, पेन होगा, पेट में दर्द होगा पानी पीने के बाद, ये देखा गया है. रेक्टम में देखिए तो इचिंग एंड बर्निंग इन एनस, पाइल्स डिपेंडेंट ऑन एब्डोमिनल प्लेथोरा. अब प्लेथोरा क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक्सेस यानी स्पेशली फ्लूइड के एक्सेस को ज़्यादातर प्लेथोरा कह देते हैं. एब्डोमिनल प्लेथोरा यानी एब्डोमेन जो है इसकी फुल रहती है, ब्लोटेड रहेगी हो सकता है, या ऐसा उसको हमेशा फुलनेस का, ओवर फुलनेस का हो सकता है सेंसेशन लगे, और उसकी वजह से पाइल्स रहते हैं. और पाइल्स उसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि ज़्यादा एब्डोमेन में दिक्कत है तो फिर पाइल्स भी एग्रेवेट हो जाएंगे. एब्डोमेन कंट्रोल्ड है तो पाइल्स भी कंट्रोल्ड रहेंगे. तो इस तरीके के पाइल्स जिसमें होंगे उसमें सल्फर यूज़ कर सकते हैं. फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिज़ायर, हार्ड नॉटी इनसफिशिएंट स्टूल होंगे. पाइल्स है तो पाइल्स की शुरुआत मोस्टली कॉन्स्टिपेशन से होती है. तो इसमें कैसा कॉन्स्टिपेशन है कि अनसक्सेसफुल डिज़ायर होगा, उसको लगेगा कि स्टूल पास करना है लेकिन, और बहुत जल्दी जल्दी लेगा लेकिन अनसक्सेसफुल रहेगा. हार्ड नॉटी इनसफिशिएंट स्टूल पास होंगे. चाइल्ड अफ्रेड ऑन अकाउंट ऑफ पेन, स्टूल पास करते वक्त पेन होता है तो उस वजह से बच्चे को पॉटी जाने में ही डर लगता है. रेडनेस अराउंड द एनस विद इचिंग देखी गई है. मॉर्निंग डायरिया, वैसे तो कॉन्स्टिपेशन लेकिन मॉर्निंग डायरिया भी हो सकता है जब वो पेनलेस एंड ड्राइव्स हिम आउट ऑफ बेड विद प्रोलैप्सिस रेक्टाई. रेक्टम जो है एनस से बाहर प्रोट्रूड कर जाता है डायरिया के वक्त. ऐसा मॉर्निंग डायरिया यदि है और पेनलेस है और उसको कंपेल कर, पेनलेस है येट कंपेल कर देता है, फोर्स कर देता है पेशेंट को टॉयलेट में जाने के लिए, और साथ साथ प्रोलैप्सिस रेक्टाई है, तो इस तरीके के डायरिया में सल्फर को यूज कर सकते हैं. हीमोरॉइड्स, ऊजिंग एंड बेल्चिंग, कुछ निकलता रहेगा हीमोरॉइड्स की वजह से. यूरिनरी सिम्टम्स में देखें तो फ्रीक्वेंट मिक्ट्यूरेशन स्पेशली एट नाइट, एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग जो स्पेशली चिल्ड्रन में देखी जाती है वो देखने को मिलेगी, स्पेशली इन स्क्रोफिलस अनटाइडी चिल्ड्रन. अनटाइडी यानी जो टाइडी नहीं है, मलीन है. स्क्रोफिलस यानी रिलेटिंग टू स्क्रोफिला या लिम्फ नोड से रिलेटेड जो भी चीज़ है. टीबी के लिए ये टर्म बहुत बार यूज़ किया जाता था, तो उस चीज़ से रिलेटेड, लिम्फ नोड से रिलेटेड, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, साथ साथ एन्यूरेसिस भी है यानी बेड वेटिंग भी है, तो उन बच्चों में ये यूज़ की जा सकती है. बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मिक्ट्यूरेशन, लास्ट लॉन्ग आफ्टर यूरेथ्राइटिस. यूरेथ्राइटिस में देखा गया है कि बर्निंग शुरू होगी, ऐसे टाइप का यूरेथ्राइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा जो कि ब्लैडर से क्या कहते हैं यूरिन पास करने में मदद कर रहा है. तो उस चीज़ में का इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से या कोई और वजह से, और उसमें क्या होगा, उसकी वजह से जलन होगी एंड यूरिन पास करने के बाद भी वो जलन परसिस्ट करेगी. इस टाइप की यूरेथ्राइटिस में हम सल्फर को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है म्यूकस एंड पस इन यूरिन इन्फेक्शंस के केस में. पाथ्स जो है सोर ओवर विच इट पासिस, ब्राइट्स डिजीज के केस में यूज़ कर सकते हैं. ब्राइट्स डिजीज अगेन एक आर्काइक टर्म है जिसको आज की भाषा में उसको अक्यूट या क्रॉनिक नेफ्राइटिस कह सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं वो इस पेशेंट में देखने को मिलेगी, जैसे पेनफुल यूरिनेशन हो गया या और भी ऐसे सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे. मस्ट हरी सडन कॉल टू मिक्ट्यूरेट, तुरंत जाना है. ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ कलरलेस यूरिन, ये पेशेंट पास करेगा. मेल में देखें तो क्या क्या होता है, स्टिचेस इन द पीनस, involuntary emissions, itching and genitals when going to bed, organs cold, relaxed and powerless. impotence के लिए इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं. अगेन पूरी पेशेंट पिक्चर जो है मैच होनी चाहिए रेमेडी पिक्चर से.
फीमेल में देखें तो प्यूडेंडा इचेस, वजाइना बर्न्स, प्रोफ्यूज ऑफेंसिव पर्सपिरेशन है। मेंसेस जो है टू लेट, शॉर्ट, स्कैंटी एंड डिफिकल्ट होते हैं। थिक ब्लैक एक्रेड मेकिंग पार्ट सोर। मेंसेस प्रेसीडेड बाय हेडेक, मेंसेस से पहले हेडेक होगा। ल्यूकोरिया यानी जो वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, बर्निंग, एक्सकोरिएटिंग यानी आसपास की स्किन को छील देगा, इतना ज़्यादा एक्रेड होगा वो। निपल्स क्रैक्ड होंगे इस पेशेंट के फीमेल में। स्मार्ट एंड बर्निंग सेंसेशन रहेगी निपल्स में, ऐसा देखने को मिल सकता है इस सल्फर रेमेडी के फीमेल्स के केस में। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट हम जो कंटिन्यू करेंगे वो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड प्रॉब्ली 1 or 2 more वीडियोज़ एंड वी विल फिनिश विथ सल्फर। सो दैट्स इट आज के लिए, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।